हेलो दोस्तों, ओके जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार सैनी आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल की बात कर रहे हैं तो आपोतंत्र को हमने पढ़ लिया था। इससे पहले भी अपने जलवायु के चैप्टर हो चुके हैं। साथ में अपने जो आज चैप्टर होने वाला है वह है झीलें। और झीलों की बात करें तो हमने जो खारे पानी की झील है उनके बारे में पढ़ चुके थे। अपना ये वीडियो अपलोड भी हो चुका है। साथ में अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है मीठे पानी की झीलें। और मीठे पानी की झीलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला में है और पूर्वी राजस्थान में है, क्योंकि मीठे पानी की जो झीलें बनी हुई है वह बरसात के पानी से बनी हुई है। आगे बात करें तो अपन सबसे ज़्यादा अगर झीलों की बात करेंगे तो उदयपुर में स्थापित है, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो अपन पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं उदयपुर से। उदयपुर को देखते हैं झीलों की नगरी। और झीलों की नगरी से सबसे पहले शुरुआत करते हैं जयसमंद झील से। कौन सी झील से करते हैं भाई? जयसमंद झील से। ठीक है, फटाफट पढ़ना अपन को और वह चीज़ें याद करनी है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील का निर्माण है वह पहले तो बात कर देते हैं कि यह उदयपुर में स्थित है। फिर इसके बाद में बात करें निर्माण की, तो इसका निर्माण जो करवाया था वह करवाया था जयसिंह ने, महाराणा जयसिंह ने, महाराणा जयसिंह ने। और कब करवाया था भाई? महाराणा जयसिंह ने करवाया था 1685 से 91 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए तो इसको क्या कहा जाता है भाई? डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डेबर झील के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करें तो आपको पता है यह गोमती नदी पर स्थित है। अच्छी तरह से याद करना, यह गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में बात करें यहाँ 9 टापू स्थित है। कितने टापू स्थित है? 9 टापू स्थित है। ठीक है, बड़े की बात करें, बड़े की तो बड़ा है बाबा का भाखड़ा। ठीक है, और छोटी है प्यारी। छोटी कौन है? प्यारी। छोटे टापू कौन है भाई? प्यारी। छोटे टापू प्यारी। ठीक है, कितना प्यारा नाम है। इसके बाद में बात करें इन टापुओं पर, तो इन टापुओं पर एक जनजाति रहती है, जनजाति। तो टापुओं पर निवास कौन सी जाति करती है? एक जनजाति रहती है, आदिवासी कही जाती है। क्या कही जाती है भाई? आदिवासी। और इनको कहा जाता है भील। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करें तो इस झील को जलचरों की भूमि भी कहा गया है। जलचरों की भूमि, जलचरों की भूमि भी इसे कहा गया। इसके बाद में इसमें बात करें तो इसमें 2 नहरें सिंचाई के लिए, कितनी नहरें निकाली गई है? 2 नहरें सिंचाई के लिए। किसके लिए? सिंचाई के लिए। तो वो बात करें तो पहली नहर हो जाएगी श्यामपुरा और दूसरी नहर है भाट। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो बात करते हैं पिछोला झील की। पिछोला झील, पिछोला झील का निर्माण करवाया महाराणा लाखा के समय। एक बंजारे ने। ठीक है, इसके बाद में बात करें सन तो 1388 ईस्वी में पिछोला झील का जो निर्माण हुआ महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया सन 1388 में। ठीक है, इसके बाद में पिछोला झील की बात करें तो पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा एक,
और नटनी का चबूतरे का निर्माण करवाने वाला था लाखा, राणा लाखा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इस पर दो मंदिर बने हुए हैं, एक जग मंदिर महल है ये जग मंदिर, और दूसरा है जग निवास मंदिर। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने, और इसकी बात करें तो इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अपन कि इसकी बात करें जग निवास मंदिर की, तो आपको पता है शाहजहां के समय एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह में जो शाहजहां ने शरण ली थी वो जग निवास मंदिरों पर ही ली थी। तो बात करें यहाँ शाहजहां ने विद्रोह के समय पिचोला झील के जग निवास मंदिर में शरण ली। महल है ये, मंदिर में शरण ली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो देखिए आगे बात करें तो यह पता है कौन सी नदी पे थी? सीसाराम और बूजड़ा, यानी दो नदियों का पानी आता है पिछोला झील में, सीसाराम और बूजड़ा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर फतेह सागर। फतेह सागर की बात करें तो इसका जो निर्माण किया था जयसिंह ने। महाराणा जयसिंह ने 1688 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में बात की जाए तो इसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने किया। महाराणा फतेह सिंह ने किया, और उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा गया फतेह सागर, और यह निर्माण किया 1888 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करें तो इस पर भी यही नदियां आएगी फतेह सागर झील में, सीसाराम और बूजड़ा। कारण क्या है कि इस पर पिचोला, ध्यान रखना, पिचोला झील का जो पानी है, पिचोला झील का पानी उसको स्वरूप सागर के द्वारा कहाँ छोड़ा गया? फतेह सागर में। कहाँ छोड़ा गया? फतेह सागर में। ठीक है, तो इस प्रकार से फतेह सागर का निर्माण किया गया। पिचोला झील के पानी को ज़्यादा पानी आ जाता है तो उस पानी के निकासी के लिए एक अलग से एक सागर और बनाया गया, फतेह सागर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो आपको पता होगा कि इसी जो फतेह सागर है इसको कहा जा, इस पर देखो सौर वेधशाला क्या बनी हुई है? सौर वेधशाला, टेलीस्कोप, और एक नेहरू उद्यान बना हुआ है। तो इस प्रकार से अपन फतेह सागर के बारे में याद रख सकते हैं कि फतेह सागर झील महाराणा जयसिंह ने निर्माण करवाया। ध्यान रखना, महाराणा जयसिंह ने निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था, महाराणा फतेह सिंह ने। पिचोला झील स्वरूप सागर, पिचोला झील को किस में डाला? स्वरूप सागर में, और स्वरूप सागर से फतेह सागर में। इसके बाद में देखो यहाँ सौर वेधशाला है, टेलीस्कोप है, नेहरू उद्यान बना हुआ है, और इसी के साथ में एक है वर्चुअल पीस एक्वेरियम, इसी में है। अगर बात करें तो वर्चुअल पीस एक्वेरियम,
ये बना हुआ है पिछोला झील पे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कुछ न कुछ चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेगी। इसके बाद में देखा जाए तो आपको पता होगा कि एक आती है उदय सागर, एक झील और आती है उदय सागर। तो उदय सागर की बात करें तो आपको पता है ये जो झील है यह बेड़च नदी पर है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ से एक नदी निकलती है आयड़। कौन सी नदी निकलती है भाई? आयड़ नदी निकलती है। और यह आयड़ नदी निकलकर यहाँ ध्यान रखना, यहाँ यह आयड़ नदी यहाँ निकलती है और इसमें पानी अपना छोड़ती है। तो यह झील कौन सी है? उदय सागर। कौन सी झील है भाई? उदय सागर। और उदय सागर झील के बाद में यह जैसे ही बाहर निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च। नाम क्या हो जाता है? बेड़च। और इसी झील आपको पता है ना, इसी नदी पे तो कौन सा पठार है? मैसा का पठार। जहाँ इसमें गंभीरी नदी मिलती है वहाँ मैसा का पठार है और उस पर है चित्तौड़गढ़ किला। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो। इसके बाद में देखो पांचवें नंबर पे, अगर पांचवें नंबर पे बात करें तो रंग तो यहाँ हो गया अपना रंग सागर झील। इसके बाद में देखो जाना सागर झील। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की बात करें तो राजसमंद की बात करेंगे। राजसमंद झील जो महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण किया, बात करें तो 1662 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नदी का नाम लिखे तो गोमती नदी। देखो इस झील के किनारे क्या है? राज परिस्थिति लिखी हुई है। राज परिस्थिति की बात करें तो आपको पता है यह जो परिस्थिति है यह 25 शिलाओं पर लिखी हुई है। कितनी शिलाओं पर लिखी हुई है? 25 शिलाओं पर। कलर है काला। कलर कौन सा है शिलाओं का? काला। तो काली शिलाएं बोल सकते हैं अपन, काली शिलाएं बोल सकते हैं। और इसका जो निर्माण किया था वह है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट जो इसका लेखक है वह कौन है? रणछोड़ भट्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करें तो देखो यहाँ 2 मंदिर आते हैं। कितने मंदिर आते हैं? 2 मंदिर। तो उन मंदिरों की बात कर लेते हैं। 2 मंदिरों की बात करें तो यहाँ 2 मंदिर आता है। एक घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर, और एक दूसरा बात करें तो द्वारकाधीश का मंदिर। द्वारकाधीश का मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से राजसमंद झील के बारे में देखो याद रखना है। महाराणा जयसिंह राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। 1662 ईस्वी में गोमती नदी पर स्थित है और राज परिस्थिति लिखी हुई है 25 शिलाओं पर जो काली है। और लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। इसके अलावा अगर इसमें और भी कुछ देखा जाए तो यह आपको पता है कि अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई थी। कौन से कार्यों के लिए बनाई गई थी? अकाल राहत कार्यों के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा इसमें आप ध्यान रखोगे कि अगर राजसमंद झील की बात की जाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि राजसमंद झील पर जो परिस्थिति लिखी गई है, कौन सी भाषा में? परिस्थिति कौन सी भाषा में? राज परिस्थिति जो कौन सी भाषा में? तो भाषा आपको याद होनी चाहिए, संस्कृत भाषा है। तो परिस्थिति आप लिख सकते हो संस्कृत भाषा। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट झील की, नक्की झील। नक्की झील की बात करें तो यह सिरोही में है। और सिरोही की बात करें तो आपको पता है कि हमारे दक्षिणी राजस्थान में सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पाई जाती है। तो इसका मतलब अगर इस झील की बात करें तो यह झील भी सबसे ऊंची चोटी पर बनी होगी। अगर इस झील की बात करूँ तो यह 1200 मीटर ऊंचाई पर है। 1200 मीटर
ऊंचाई पर। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात करूं तो यह जो इसकी गहराई है, गहराई वह भी 35 मीटर है। यानी अगर सबसे ऊंची और सबसे गहराई पर अगर कोई झील पाई गई है तो वो कौन सी है? नक्की झील है। ठीक है, यह करेटर झील है। कौन सी झील है भाई? करेटर झील है। ठीक है, लेकिन किंवदंतियों में यहाँ अगर हम देखें तो आपको पता है इसके बारे में कहा गया है कि यह जो झील है देवताओं के नाखूनों के द्वारा बनाई गई है। देवताओं ने क्या किया? एक रात में नाखूनों के द्वारा इस झील का निर्माण किया और इस झील के निर्माण के कारण, नाखून ऐसे होने के कारण इसको कहा गया नक्की झील। इसको क्या नाम दिया गया? नक्की झील। तो कहा जाता है देवताओं के द्वारा, देवताओं के द्वारा नाखूनों से बनाई गई झील। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करें तो आपको पता है यहाँ कुछ रॉक्स है जो अलग अलग प्रकार की है। अगर देखा जाए तो आपको पता है टोड रॉक, टोड रॉक मिलेगी आपको। मैं बनाता हूं एक मिनट। टोड रॉक इस प्रकार से मिलेगी। इसके बाद में मिलेगी आपको नन रॉक। नन रॉक जो मिलेगी आपको इस प्रकार से मिलेगी। इसके बाद में नंदी रॉक, नंदी के आकार की नंदी रॉक मिलेगी आपको। इसके बाद में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण आती है हॉर्न रॉक। और हॉर्न रॉक की बात करें तो हॉर्न का मतलब होता है सींग, और यह मिलेगी आपको सींग के प्रकार की इस प्रकार से। तो यह हॉर्न रॉक हो गई। तो महत्वपूर्ण है टोड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक और हॉर्न रॉक। कौन सी झील पे है? नक्की झील पे। नक्की झील कहाँ है? सिरोही में। यह किस कौन सी झील कही जाती है? करेटर झील कही जाती है। यह देवताओं के द्वारा नाखून से बनाई गई झील है। अब बात करते हैं सर्दियों में। अब बताऊं मैं आपको, राजस्थान में एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में क्या कर जाती है भाई? यह जम जाती है। तो ऐसी झील है कौन सी? नक्की झील। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो चलते हैं दोस्तों अगले झील पर। तो अगली झील की बात करें तो आना सागर झील। आना सागर झील की बात करें तो अजमेर में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है? अजमेर में। और इसका निर्माण करवाया था अरणोराज या बिसल देव चौहान। तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया 1136 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करें तो आना सागर झील पर आपको पता है कि जो आना सागर झील है उस पर बने हुए हैं सुभाष उद्यान, और इस पर एक बना हुआ है भारदरी। भारदरी का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। सुभाष उद्यान और दौलत बाग, इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। जो आना सागर झील है, ध्यान रखना,
आना सागर झील है, उसी के बाद में एक झील का निर्माण किया गया, वह थी फोई सागर झील। फोई सागर झील। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ते हैं अपन फोई सागर झील के बारे में। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करें फोई सागर की, तो यह एक अंग्रेज अधिकारी फोई ने करवाया था। किसने करवाया था? फोई ने 1891 ईस्वी के लगभग यह जो निर्माण करवाया था फोई ने अकाल राहत कार्यों के लिए, अकाल राहत कार्य के लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो यह पिछोला झील है इसी का पानी किस में जाता है? फतेह सागर में जाता है। और फतेह सागर का जो निर्माण है वो अंग्रेज अधिकारी फोई ने करवाया था 1891 में, ताकि लोगों को क्या मिल सके? अकाल राहत के दौरान उनको रोजगार मिल सके, ताकि और पानी की बचत हो सके। तो इस प्रकार से आपको पता है कि इससे यह जो जो झीलें हैं, यह झील बांडी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है भाई? बांडी नदी पर स्थित है। ठीक है, अब बांडी नदी का मतलब ये नहीं है कि आप एक बांडी नदी और है, आपको पता होगा कि एक बांडी नदी और है। कौन सी? लूणी की सहायक नदी है बांडी नदी। तो वह बांडी नदी नहीं है, बल्कि यह अजमेर से निकलने वाली एक नदी है जो आना सागर झील को क्या देती है? पानी देती है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट जो अपनी झील है उसके बारे में। तो देखिए, तो अपनी नेक्स्ट झील है पुष्कर झील। नेक्स्ट झील कौन सी है? पुष्कर झील। मैं लिख देता हूं पुष्कर झील। देखो दोस्तों, पुष्कर झील के बारे में बात करें तो यह अजमेर में स्थित है। और अजमेर की बात करें तो आपको पता है इस पुष्कर झील में इसको अर्धचंद्राकार नाम दिया गया है। इसको कहा है तीर्थों का मामा। इसको कहा गया है तीर्थराज। इसको कहा गया है पांचवा तीर्थ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करें तो आपको पता है पुष्कर झील पर 52 घाट है। कितने घाट हैं? 52 घाट। जिसमें बात करें तो जनाना घाट महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में अगर एक घाट और पूछा जाए तो है गांधी घाट। इनके बारे में याद रखोगे, क्योंकि गांधी जी की जब अस्थियों का विसर्जन किया गया था तो पहले जनाना घाट में फिर गांधी घाट पर किया गया था। अगर बात करें यहाँ पर तो आपको पता है गांधी जी के बाद में बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का क्या किया गया था? इसके साथ में एक बाल ठाकरे और लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? बाल ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। अस्थियों का क्या किया गया था भाई? विसर्जन। और एक नई न्यूज सुनी हो तो आपको पता है कि सितंबर 2022 ईस्वी में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो गुर्जर आरक्षण का लीडर था, उसके अस्थियों का विसर्जन भी पुष्कर में किया गया। कहाँ किया गया? पुष्कर में किया गया।
ठीक है। इस पर एक मंदिर है, वर्मा जी का मंदिर, विश्व प्रसिद्ध है वर्मा मंदिर। श्री वर्मा जी का मंदिर एकमात्र वर्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में स्थित है। इस प्रकार से अपन ने पुष्कर झील के बारे में पढ़ा। पुष्कर झील अजमेर में यह अर्धचंद्राकार तीर्थों का मामा तीर्थराज, पांचवा तीर्थ 52 घाट है। जनाना घाट, गांधी घाट महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी जी की पहली अस्थियों का जो विसर्जन हुआ जनाना घाट में, बाद में गांधी घाट पर हुआ। इसके बाद में गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे की अस्थियों का विसर्जन भी कहाँ किया गया? पुष्कर में किया गया। विसर्जन सितंबर 2022 में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थियों का विसर्जन भी पुष्कर में किया गया। इनके अलावा सुनो ध्यान से, कार्तिक जब पूर्णिमा आती है, कार्तिक पूर्णिमा, तो कार्तिक पूर्णिमा को यह क्या लगता है? मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा का क्या लगता है भाई? मेला लगता है। तो ध्यान रखोगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि 2 झीलें ऐसी हैं जहाँ पर दीपदान होता है। एक झील की बात करें तो कोलायत, एक झील कौन सी है भाई? कोलायत, कोलायत यानी बीकानेर, बीकानेर, और दूसरी है पुष्कर, अजमेर। जहाँ क्या होता है? दीपोत्सव, या दीप जो बहान, पानी में जो दीप बहाते हैं ना, दीपदान। तो अपन दीपदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दीपदान। सॉरी मैं लिख देता हूँ दीपदान, बेटर रहेगा। तो यहाँ दीपदान उत्सव होता है, ठीक है। दीपदान का उत्सव होता है, यानी दीपदान किया जाता है। पानी में दीप में बत्ती लगाकर और दीप को बुझाया जाता है। कौन से महीने में? कार्तिक महीने में। दोनों ही जगह कार्तिक महीने में क्या लगता है? मेला लगता है। तो ध्यान दोगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कायलाना झील। कायलाना झील की बात करें तो आपको पता है कायलाना झील जो है वह जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में बात करें अपन तो एक आती है गजनेर झील। गजनेर झील की बात करें तो बीकानेर में। इसके बाद में बात करें अपन तो एक झील आती है कोलायत। बीकानेर। तो इस कोलायत झील की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ क्या होता है? दीप दान होता है, दीप उत्सव होता है। तो दीपदान उत्सव, और इसी झील पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। किसका? कपिल मुनि का। और इसको कौन मानते हैं? चारण जाति के लोग। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले यहाँ देखो कायलाना झील। कायलाना झील की बात करें तो इसको सर सागर भी कहते हैं। और यह पहली झील ऐसी है जो IGNP से जुड़ी हुई है, इंदिरा गांधी परियोजना से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो अनूप सागर, सूर सागर बीकानेर में स्थित है। नंद संबंध राजसमंद में स्थित है। अमर सागर और बुध झील जैसलमेर में स्थित है। कनक सागर बूंदी में स्थित है।
गैब सागर और एडवर्ड सागर की बात करें डूंगरपुर में स्थित है। सिलीसीड झील अलवर में सम्मिलित है स्थित है और इस पर विनय विलास महल बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे जो झीलों के क्वेश्चन थे जो आएंगे परीक्षा में महत्वपूर्ण थे, उनको मैंने यहाँ उस टॉपिक को मैंने कंप्लीट करवाया और आपको पता है वो चीज़ बताई आपको जो एग्जाम में अब तक आ चुकी है और आने की संभावना है। तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे। आपको आपके साथ में बने रहो ओके जॉब्स के साथ में, और आप शेयर और लाइक ज़रूर करते रहो ताकि आपको नए नए कंटेंट मिलते रहे और हमें उत्साह मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।